तारा टूट भी जाए तो जमीन में नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन में नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर पर, मगर समंदर किसी दरिया पर जाकर नहीं गिरता। ये मेरा जाता जाता उदाहरण टाइगर जमराम महतो जी है। सबको झारखंडी जोहार। हम अपने उस साइड की भाषा को कहेंगे, समझेंगे ना। धनबाद बोकारो वाली समझ लीजिएगा, भले बोल नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे, बीच में थोड़ा हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सारंडा कोल्हान नारायण हागाउंडो मिसी को कतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। आज कोल्हान की धरती को हमने हमेशा पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन आने का अवसर पहली बार मिला है। जब यहाँ आ रहे थे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कोल्हान, खासकर मनहरपुर का जो क्षेत्र है जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ सारंडा का पहाड़ मिलता है, 100 पहाड़ों से घिरा हुआ सारंडा का वन। तो जब आने के क्रम में हमने देखा कि सिर्फ लोग हमारे जंगलों को, हमारे वनों को केवल दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, बल्कि यहाँ तो इतनी खूबसूरत है कि प्रकृति के अद्भुत नजारा है। अभी हम लोग सावन में खेती करेंगे, लेकिन पहाड़ों में देख रहे इस महीना में भी खेती हो रहा है। इतनी खूबसूरत है हमारी माटी। और लोग क्या करते हैं, हमारे बारे में, हमारी माटी के बारे में, हमारे जंगल वनों के बारे में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आयोजक कमेटी का, जिनके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम हमारे सम्मुख बैठी हमारी माताएं बहनें, जिनके उपस्थित होने से हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। धन्यवाद तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं का, क्योंकि प्रेस मीडिया का हमेशा योगदान रहता है। बिल्कुल आप किसी क्षेत्र से रहें, बहुत सारे प्रेस ऐसे भी हैं जो खुल के कहते हैं कि हम लोग आपके राज्य के नहीं हैं, फिर भी लड़ाई आपके साथ है, क्योंकि जेन्युइन है, हम कहीं गलत नहीं है। बहुत सारे मीडिया बंधु ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ आके रहते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं पहला अधिकार किसी को मिले, झारखंड को मिले। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, उड़ीसा उड़िया का है, तो झारखंड सबका नहीं। विशेष धन्यवाद देंगे यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनके जितने जवान आए हैं पुलिस के, उनको भी धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमेशा जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, चाहे मानव श्रृंखला में 4 लाख की भीड़ रहे या फिर हमारी सभाएं रहे, हमेशा उन्होंने सहयोग किया है। और बिल्कुल सब जानते हैं कि झारखंडी कभी गलत आंदोलन नहीं करता है, चाहे तीर कमान लेकर ढाल विद्रोह हो, चुहार विद्रोह हो, भूमि विद्रोह हो या हो विद्रोह हो, झारखंडी तभी विद्रोह करता है जब यहाँ की माटी पर संकट आता है। तो सबसे पहले इधर समझे तो सबसे पहले तो उन्हीं के पूछे है तो कि आज आंदोलन की आवश्यकता जरूरत का है। भाषा बुझा ना, बात बुझा तो इन सब। तो सबसे पहले भाषा तो बुझबे कर रहा, भाषा तो बुझबे कर रहा। अब एक तो बुझे तो कि आंदोलन का है कि ना लड़बा तो नुकसान की बेहतर, और लड़बे तो आने वाला पीढ़ी के फायदा की बेहतर है ना। तो बुझे ऐसा थोड़ी है कि मैंने सभा क्यों कर ले तो हनी के डाक लो आप तो हनी आई गए ना, पहले समझे। तो बिना समझल कोई लड़ाई नहीं। हमनी भाषा में को कहावत भी है कि बुझल बात बाजी है, बाझल बात बुझे का मौका नहीं मिलता। ये हम लोग के धनबाद बोकारो में बोला जाता है कि पहले पूछ ले फिर बाज नहीं, जहाँ बाजना बाझल बात बुझे के चेष्टा नहीं करिए। तो उसी प्रकार समझिए कि आंदोलन सही है कि नहीं है। अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा लोग कर रहा है, क्या सही है कि नहीं। सही इसीलिए है, ये आंदोलन सही इसीलिए है कि भाई पढ़ने वाला लड़का लोग कर रहा है। कोई नेता करता तो आप गलत कह सकते थे, ये आंदोलन पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, इसीलिए आंदोलन 100% सही है। ये लड़ाई हक अधिकार की है, ये लड़ाई आने वाले भविष्य की है। आज जहां हम लोग खड़े हैं यह क्षेत्र, इसको अभी गीला के बारे में हमने किताब में पढ़ लिया, हमने किताब में पढ़ लिया। नोवा मुंडी चिड़िया कि यहाँ मतलब एशिया में सबसे ज्यादा लोह यहाँ पाए जाते हैं। लोहा इसका समझे करा, यानी लोहा के पाउडर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ लोहा के पाउडर पाया जाए, लेकिन यहाँ के लोग के नियोजन है, यहाँ के लोग के नियोजन है। उन नियोजन के लाभ, उन नियोजन के अवसर कदरा मिला है अन्य राज्य जो हमनी के सीमावर्ती राज्य है, इधर बंगाल है, इधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़, इधर बिहार, इधर यूपी। पहला बात जब जमीन हमार गला हो, जब जमीन हमार गला हो, खेत हमार डूबल हो, तो पहले नौकरी, पहले नियोजन हमनी के होना चाहिए। लेकिन आज झारखंड में सबसे ज्यादा अन्याय कहीं है, पूरे भारत में
भारत में आप घूम के आइए, कहीं अगर सबसे ज्यादा अन्याय है तो झारखंड में। झारखंड से बढ़ के अन्याय कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ चांडिल का डैम है, सुना है ना आपने? चांडिल डैम है वो यहाँ अगर बारे सुना ला ना। चांडिल डैम में लगभग 84 मोजा विस्थापन हुआ। 84 मोजा यानी 84 को गाँव गिन लेते हैं, यानी 84 गांव। उस डैम के बनने के समय 84 को गांव खाली, मैंने खाली क्या, उस डैम का पानी में 84 को गांव डूब गया। एक और दो को नहीं। आप लोग कितना गांव घूमे हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 को 5 को, एगो बाप घर, एगो ससुर घर, एगो मौसा घर, एगो मामा घर, एगो नाना घर, इससे ज्यादा नहीं ना। 84 को गांव डूब गया है। एक दो को नहीं बताऊं बनो, 84 गांव डूब गया है उस चांडिल डैम बनने में। अब एक मेरा सवाल है यहाँ के पत्रकार बंधुओं से भी और प्रशासनिक टीम से भी कि पहले आप एक मानवता के नाते से मानते हैं, आप लोग सरकार के लोग हैं, आप लोग पर दायित्व रहता है, ड्यूटी करने के लिए आपको फोर्स किया जाता है, लेकिन जनता गलत नहीं। आप थोड़ा सा मानवता के नाते जहाँ है वहीं बैठ कर सुनिए। 84 गाँव डूब गया है, एक दो को नहीं, 84 गांव। उस चांडिल का डैम बनने में 84 को मौजा यानी लगभग मोटा मोटी 84 को गांव गिनते हैं डूब गया है। डैम क्यों बना? बिजली के लिए ना। डैम काहे बना? बिजली बनने के लिए। चलिए ठीक है, हम लोग 84 को नहीं, 184 गांव भी डूब जाए दुख नहीं है, बिजली बना रहे बनाइए। तो उस बिजली का लाभ किसको मिलना चाहिए? अरे भाई जिनका झारखंडियों को बाद में धनबाद और बोकारो वाला खा लेगा जी। 84 को गांव डूबा है चांडिल में, तो पहले चांडिल वाला को मिलना चाहिए ना। हम झारखंड को भी नहीं मिलेगा, कहे भाई मेरा घर नहीं डूबा है, धनबाद बोकारो का डैम में नहीं डूबा है। आज डूबा है तो जिस डैम में डूबा है उस डैम से लाभ मिले। तो पहले लाभ अगर किसी को मिलना चाहिए था उन 84 गांव को, जो गांव डूब गए हैं उस डैम के बनने से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमारा डैम का, चांडिल डैम, धनबाद में माइथन डैम, पंचायत डैम, आपका बोकारो में टेनो घाट डैम, कोणार्क डैम, यहाँ पानी, उस पानी से बिजली बनता है और बल्ब जलता है बांग्लादेश की महारानी यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम वहां चलता है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं होता है। इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। हमें बांग्लादेश से नहीं, यदि आपको बिजली देना है तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को दीजिए, लेकिन पहले उन घरों में बिजली रोशन होनी चाहिए जिनका खेत खलिहान गांव का गांव डूब गया, उनको रोशन कीजिए। आप आज सारे जितने भी खनिज संपदाएं 40% खनिज एकाएक खाली हमारे झारखंड में। पूरा हिंदुस्तान में इतना राज्य है, कहीं बालू है तो कहीं सूखा पहाड़ है, लेकिन हमने पहाड़ के नीचे भी खनिज है 40%, यानी 100 में 40 संसाधन हमने राज्य के दे रहा है। लेकिन बदले में हमने यहाँ भुखमरी, हमने यहाँ पलायन, हमने के यहाँ विस्थापन, 60 लड़ाई लगाए कि आज नहीं लड़वे तो आने वाला दिन क्यों लड़ियो नहीं पाए, क्या कि आसान ना हो। आज झारखंड 21 साल के रह है, 21 साल यानी जवानी की अवस्था। लोग यदि जवानी में नहीं लड़ पाएंगे तो क्या बुढ़ारी में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। इसलिए आज हर समाज को लोग भ्रमित करेंगे कि ये फलना जाति का आंदोलन है, ये चिल्ला का आंदोलन है। जी नहीं, ये खतियानी का आंदोलन है और सिर्फ खतियानी आंदोलन है।